हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। अपकमिंग वीक की जो एनर्जीज होंगी वो कैसी होंगी, और ये होगा सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज की मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है स्टार का। आई डू फील कि काफ़ी इमेंस लेवल पे आप लोगों की हीलिंग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप कुछ हील करना चाह रहे थे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो वो किसी डिवाइन तरीके से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइन तरीका क्या होता है? इट कैन बी रेकी हीलिंग्स, इट कैन बी आपकी प्रेयर्स, जो आप प्रेयर्स करते हो, जो आप पूजा करते हो, या जो भी एक जहाँ से हमें ग्रेस, भगवान की ग्रेस के थ्रू, मर्सी के थ्रू हमें कुछ मिलेगा ना, वो यहाँ पे उस तरीके की हीलिंग या कोई विश फुलफिलमेंट है जो होती हुई दिख रही है। एंड आई डू फील कि आपका कोई एक ऐसा डिज़ायर है जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे अब फाइनली पूरी होगी। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो फॉर वृषभ राशि, आई डू फील कि कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया है कि आप एक सिचुएशन का ट्रुथ देखो। ओके, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, अंदर एक डाउट है, एक किसी टाइप का फियर है या कुछ भी ऐसा है, तो इस पर्सन को लेके आपको समझ आएगा कि आगे चीज़ें कहाँ जानी है, कहाँ जानी चाहिए, आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। एंड एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये भी स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि किसी पर्सन के थ्रू, जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस हो सकते हैं, वो आपको कोई सच बता सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो उन्होंने छुपाई हुई थी। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कॉइन्स एंड बेस चक्रा। बहुत सारी इस टाइम पे लर्निंग्स चल रही हैं सर्वाइवल को लेके, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। क्या होता है कि हम लोग अब फॉर एग्जाम्पल जब हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे जाते हैं तो हमारा जो सीधा फोकस होता है कि भैया थर्ड आई ओपन हो जाए, पूरा ध्यान यहीं लग जाता है, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सबसे पहले हम अपने रूट चक्रा पे काम करते हैं, फिर सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, तब थर्ड आई आता है। सो वैसे ही आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सीख रहे हो, जिससे कि जो आपकी रूट्स हैं, आपकी जो लाइफ की जो रूट्स हैं, जो आपकी सर्वाइवल टेक्निक्स हैं, जो आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और कोई भी सिचुएशन आए तो आप वहाँ पे फियर को फेस कर सको और एंग्शियस होके भाग ना जाओ। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, या इस वीक में आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप एक्चुअली में राइज कर सकते हो, आप शाइन कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिल सकता है। अगर कहीं पे कोई एक कंपेटिटिव एनर्जी थी या कोई आपके साथ कॉम्पीट कर रहा था आपके वर्क स्पेस में, तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से आगे जाओगे एंड किसी बड़े काम के लिए भी आपको चूज़ किया जा सकता है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। सो सिंह राशि वालों के लिए आई डू फील वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सिंह राशि वालों के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी डाउट था अपने करियर पाथ को लेके, ठीक है, कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं, आपको किस रास्ते को पकड़ना है, लाइफ पर्पस से रिलेटेड, या कुछ भी कौन सी चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी लॉन्ग टर्म में, कौन सा प्लान आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, इन सब चीज़ों को लेके आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये वीक में ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में भी। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। आई डू फील कि कहीं ना कहीं अभी तक आपके अंदर ना एक ग्रीड थी अपने करियर में या किसी ना किसी चीज़ में, जहाँ पे आपको किसी टाइप की वैलिडेशन चाहिए थी एक बाहरी सोसाइटी से, या आपको किसी टाइप का यू कैन से रिकग्निशन चाहिए था। बट अब आपको समझ आ रहा है वो जो चीज़ थी ना, वो आपकी आउट ऑफ ग्रीड हो रही थी। ठीक है, बहुत ही लालच के उसमें वो चीज़ें आ रही थी, बट अब आप इस चीज़ को रेस्ट पे लेके जा रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो अंदर से कॉलिंग आती है वही चीज़ है जो हमें एक्चुअली में रिकग्निशन देके जाएगी। सोसाइटी में जो हमें लगता है कि ये चलेगा, ये कूल है, ये कूल नहीं है, वो सब चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करने वाली हैं। दिस इज़ समथिंग दैट यू आर रियलाइजिंग नाउ। लेट्स सी
और हाँ, कुछ लोगों के लिए, मुझे वर्गो के लिए एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके करियर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉज चल रहा था, 2 to 3 मंथ से एक अच्छे खासे पॉज पे थे, तो चीज़ें वापस से अब आपकी रीस्टार्ट होने वाली हैं। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स। लिब्रा के लिए आई डू फील कि आपको एक अच्छी खासी अवेयरनेस आ रही है, एक आभास हो रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि आपको किसी सिचुएशन से अब आगे बढ़ना है। ठीक है, इट्स लाइक कि आप किसी सिचुएशन पे, किसी एनर्जी, किसी प्रोजेक्ट, किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। कहीं पे आपने सोचा था कि शायद से अब ये चीज़ ठीक हो जाएगी, अब ये पर्सन ठीक हो जाएंगे, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी, बट नाउ आई डू फील कि अब आप अपनी एक गट फीलिंग को, अपनी सिक्स्थ सेंस को आप सुनते हुए दिख रहे हो, और आपकी सिक्स्थ सेंस आपको यही बोल रही है कि आपको इस सिचुएशन से अब आगे बढ़ने की नीड है। देयर इज समथिंग न्यू जो आपके लिए वेट कर रहा है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है थोड़ा सा ध्यान में रहने की, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की, मेडिटेट करने की, या फिर अपने साथ कुछ ऐसी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज करना या कुछ भी ऐसा, बिकॉज कोई एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप या तो हार्ट ब्रोकन हो, डिसअपॉइंटेड हो, अपने खुद की कुछ डिसीजंस को लेके गिल्ट या शेम की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट लग रही है। तो हो सकता है कि आप इस पूरे वीक में अपनी थोड़ी सी नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करो। ओके, एंड इमोशंस के साथ डील करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी क्या होगा, आप उसको सप्रेस कर दोगे, आप अपने काम में बिजी हो जाओगे, आप डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिस करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे, डिस्ट्रैक्ट करने के बहाने ढूंढोगे, लेकिन वापस से वो चीज़ आएगी और भी बुरे तरीके से आएगी। सो इसलिए अभी ही अपनी चीज़ों के साथ डील करना है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि आपकी अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो। यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी घर में आपकी जो मॉम है उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, या उनके साथ कुछ इशू चल रहा था, वो इशू वहाँ पे कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, या आपकी वाइफ के साथ अगर ऐसा हो रहा था। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी क्रिएटिव सेंस में बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हो। स्पेशली आपकी जो क्रिएटिविटी है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वेस है, 9 to 5 वाली जॉब जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या फिर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वहाँ से अब आपका जो लूप है वो टूट के कुछ ऐसा आप करने वाले हो जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा ब्यूटीफुली बाहर आएगी। इट कैन बी राइटिंग अ न्यू बुक, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको अपने दिमाग को प्रोडक्टिवली यूज़ करना पड़े। ओके, लेट्स सी कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ स्टार्स एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। केप्रिकॉन्स के लिए आई वुड से कि थोड़ी सी एक एजिटेशन, एक इरिटेशन वाली एनर्जी हो सकती है। मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आपको अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करने की नीड है, बिकॉज या तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशल इंटरैक्शन हो सकता है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कोई भी, मतलब लोगों की, जब बहुत ज़्यादा लोगों के आसपास होते हैं उनकी एनर्जी हम पे इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं, राइट। तो वो इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है। बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना, या सोशलाइजिंग कर भी रहे हो तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से। थोड़ा सा किसी को अगर आपको माइग्रेन इशू या साइनस या हेडेक्स या कुछ भी ऐसा बहुत जल्दी होता है, तो वो सेंसिटिविटी की वजह से ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए आई वुड से वी हैव द कार्ड ऑफ वाली विच इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की साइड पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए, शादी की साइड पे चीज़ें चल सकती हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। बट उससे ज़्यादा मतलब 70 to 80 जितने भी लोग यहाँ पे देखेंगे उसमें 70% ऑफ पीपल आई डू फील कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ को करने को रेडी हो सकते हो जो अभी तक आप रेडी नहीं थे। ओके, अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है। किसी चीज़ में इमोशनली इन्वेस्ट होना, किसी चीज़ को लेके कमिटेड होना, किसी चीज़ को लेके सीरियस होना। तो जो पहले आप बहुत फ्लिंगी तरीके से, बहुत ही डिटैच तरीके से करते थे, अब यहाँ पे एक सिक्योर अटैचमेंट वाली चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में।
पाइसेस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ कुवैत एंड स्पिरिचुअल यूनियन। पाइसेस के लिए मुझे लगता है कि एक सिचुएशन में थोड़ा सा हैंडल करना, वहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि एक सिचुएशन में आपको काफ़ी करेज लगाना पड़ेगा, या शायद से कहीं पे अडेप्ट करने में, कहीं पे सेटल डाउन करने में कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, इस टाइप की एक एनर्जी लग रही है। बट रिमेंबर वन थिंग कि जो लायन होता है, जो लायन की जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली हमारा खुद का सोलर चक्र होता है, हमारी खुद की स्ट्रेंथ, करेज होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपनी शक्ति को, अपनी फेमिनिन साइड को अपने अंदर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर किसी मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप बहुत लोगों के आसपास हो लेकिन तब भी आप बहुत अकेला फील कर सकते हो, तो उस मोमेंट में अगर आप अपने आप का साथ दोगे, अपनी करेज को नहीं छोड़ोगे, स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ोगे, सो यू विल सी दैट आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हो, तो बाकी चीज़ें, बाहर की चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। Okay, so that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।